नमस्ते। चलिए 1 मिनट रुकिए जरा। मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बस, आज हम इसी कमाल की प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हम हर पल करते हैं पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। सांस लेना। पता है कितनी बार? दिन में करीब करीब 20,000 बार। सोच कर देखिए, इतनी बार हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। पर कभी सोचा है कि हम ये करते ही क्यों हैं? क्या बस जिंदा रहने के लिए, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा राज छिपा है? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन में। चलिए सबसे पहले इसी को दूर करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। देखिए, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, वो तो बस एक फिजिकल मैकेनिकल काम है। हवा को फेफड़ों के अंदर लाना और बाहर निकालना। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ दरवाज़ा खोलना है। लेकिन रेस्पिरेशन यानी श्वसन, वो असली काम है जो घर के अंदर हो रहा है, मतलब उस हवा को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना। तो एक हो गई डिलीवरी और दूसरी है उस डिलीवरी का असल इस्तेमाल। तो चलिए अब हवा के इस इनक्रेडिबल सफर पर निकलते हैं जो हमारे शरीर के ठीक अंदर होता है। तो ये सफर शुरू होता है हमारी नाक से, जो एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। यहाँ से हवा आगे बढ़कर नेजल कैविटी में थोड़ी गर्म और नम होती है ताकि फेफड़ों को कोई शॉक न लगे। फिर ये जाती है ट्रेकिया में, हमारी सांस की नली, जिसके मजबूत छल्ले इसे कभी पिचकना नहीं देते। आगे जाकर ये रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है, ब्रोंकी और फिर और भी पतली पतली शाखाओं में, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और आखिरकार हवा पहुंचती है अपनी मंजिल पर, एल्वियोली तक। तो बस हवा अपने सफर के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप पर पहुंच चुकी है, वो जगह जहां गैसों का वो जादुई एक्सचेंज होता है। 30 करोड़, जी हाँ, सही सुना। हमारे फेफड़ों में करीब इतनी ही छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, ये एल्वियोली। और पता है कमाल की बात क्या है? अगर इन सबको फैला दिया जाए ना, तो ये एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। है ना कमाल? और इन एल्वियोलाई का डिजाइन, वाह, एकदम परफेक्ट है। पहली बात, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज हो सके। दूसरी, इनकी दीवारें कागज से भी पतली होती हैं, गैसें आराम से आर पार जा सकती हैं। इनके चारों ओर खून की नसों का एक घना जाल बिछा होता है और इनकी सतह हमेशा नम रहती है। ये सब मिलकर गैस एक्सचेंज को सुपर एफिशिएंट बना देते हैं। तो यहीं पर होता है वो कमाल का प्रोसेस। ऑक्सीजन इन थैलियों से कूदकर खून में चली जाती है और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस इन थैलियों में आ जाती है ताकि हम उसे सांस छोड़ते हुए बाहर निकाल सकें। अच्छा, तो ऑक्सीजन खून में तो आ गई, पर ये अपनी मंजिल तक पहुंचती कैसे है? इसके लिए हमारे खून में एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन टैक्सी सर्विस मौजूद है और इसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है ना, ये एक 2 वे डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है, और फिर वापसी में ये उन सेल्स से कचरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस फेफड़ों तक ले आता है। और यही वजह है कि जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स को काम करने के लिए फ्यूल यानी ऑक्सीजन ठीक से मिल ही नहीं पा रहा होता। ठीक है, डिलीवरी हो गई, पर सवाल यह है कि आखिर शरीर को इस सारी ऑक्सीजन का करना क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? और यहीं हम पहुंचते हैं सांस लेने के असली कारण पर, हमारे सेल्स के लिए एनर्जी बनाना। अब आता है असली खेल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारी हर एक कोशिका के अंदर छोटे छोटे पावर प्लांट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर प्लांट्स क्या करते हैं? ये हमारे खाने से मिले ग्लूकोज को ईंधन की तरह और ऑक्सीजन को, समझिए, आग की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एटीपी। तो सिंपल शब्दों में कहें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और बनाते हैं हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस का जो धुआं या कहिए वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को हम सांस छोड़ते हुए बाहर फेंक देते हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी सी मशीनरी को देखते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है, हमारे फेफड़े। ये सांस लेने का पूरा सिस्टम एक शानदार पंप की तरह काम करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक मसल होती है, डायाफ्राम।
वो नीचे की तरफ जाती है और हमारी पसलियां बाहर की ओर फैलती हैं। इससे क्या होता है? छाती में जगह बनती है और हवा अपने आप अंदर खिंची चली आती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सब कुछ रिलैक्स होकर अपनी जगह वापस आ जाता है और हवा बाहर। और हमारा शरीर भाई बहुत स्मार्ट है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम 1 मिनट में करीब 12 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये रेट अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा, और वो जो उबासी आती है, कभी सोचा है वो क्यों आती है? वो भी असल में शरीर का एक क्लेवर ट्रिक है। जब हम थक जाते हैं या हमारी सांस धीमी हो जाती है तो शरीर एक जोर की उबासी लेकर ऑक्सीजन का एक बड़ा सा शॉट ले लेता है। तो ये पूरा सिस्टम, जैसा कि हमने अभी देखा, इनक्रेडिबली एफिशिएंट है, पर उतना ही नाजुक, उतना ही डेलिकेट भी। और यहीं पर आकर हमें स्मोकिंग के खतरनाक असर समझ में आते हैं। सिगरेट का धुआं सीधे जाकर उन नाजुक एल्वियोली को जला देता है, उनकी दीवारों को खत्म कर देता है। इसी से एम्फीजीमा जैसी बीमारियां होती हैं जिसमें सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें इंसान लगातार खांसता रहता है। और जाहिर सी बात है, ये फेफड़ों के कैंसर का खतरा तो कई गुना बढ़ा ही देता है। तो इसे इस तरह से भी सोचा जा सकता है, सांस लेना जो है वो तो सेवक है, असली मालिक तो सेलुलर रेस्पिरेशन है। मतलब सांस लेने का सारा तामझाम सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे सेल्स को वो ऑक्सीजन मिल सके जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। तो अगली बार जब सांस लें तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं, बल्कि आप अपने लाखों करोड़ों सेल्स को एनर्जी दे रहे हैं। हर सांस असल में जिंदगी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। तो जिस तरह सांस हमारे सेल्स को ताकत देती है, हमारी जिज्ञासा को ताकत कहाँ से मिलती है?